अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और चलिए मैं आज आपके लिए एक अहम टॉपिक पे बात करूँगी, जो है कुरान की सूरा को किस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैंने कुछ मेथड्स बताए हैं, 2 मेथड्स बताए हैं मैंने अपनी इस वीडियो में। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक आप इस वीडियो को देखना, और जो मैंने जिस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है मेथड्स को, आप उसे बिल्कुल गौर से देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस मेथड से जब अगर याद करेंगे आप कोई भी सूरा, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए, मैं सूरे फ़ील मैंने लिया है क्योंकि ये आखिरी 10 सूरा में से है। तो सूरा फ़ील, अब आप कोई भी सूरा याद करने की जब भी कोशिश करें, सबसे पहले उसमें ये गिन लेना कि उस सूरा में कितनी आयत है। तो सभी को पता है आयत किसे कहते हैं। आयत वो होती है जो, चाहे वो 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, जहाँ पे वक्फ होता है, मतलब फुल स्टॉप होता है, वो एक आयत है। तो सूरह फ़ील में 5 आयतें हैं। तो पहले सबसे दिमाग में आप ये बिठाएंगे कि एक सूरा में कितनी आयतें हैं। याद करते वक्त पहले आप सोचेंगे, ठीक है, सूरह फ़ील में 5 आयतें हैं। अब आपको ये 5 आयतें याद करनी है। तो सबसे पहली आयत जो रहेगी, अभी हम शुरू करते हैं सूरह फ़ील से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो ये आपकी हो गई पहली आयत। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जब ये पढ़ना शुरू करी थी तो मैंने ये उंगलियों पे गिनती थी मैं इसे। अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो मैं उंगलियों पे इसे याद करती थी। पहली आयत में मैंने उंगलियों पे याद करना शुरू किया। रोज़ाना मैं उंगलियों पे इसे याद करती थी। फिर जब मैंने पहली आयत याद कर ली, फिर दूसरी आयत पे गई मैं दूसरे दिन। अब दूसरे दिन आप फिर से आयत नंबर 2 पढ़ेंगे, वो है अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। जब आप आयत 2 पढ़ेंगे, उसे भी आप उंगलियों पे याद कीजिए। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। इस तरीके से आप फिर से उसी तरह से आप उंगलियों पे इसे याद करते रहेंगे। और इसी में आप जब आपने ये सोच लिया है कि इसमें, जब आप जान गए हैं मतलब कि इसमें 5 आयतें हैं, और पहली आयत शुरू होती है अलम, अलम तरा। दूसरी आयत भी शुरू होती है अलम यजअल। तीसरी आयत शुरू होती है व अरसला। चौथी आयत तरमीहिम। पाँचवीं आयत फजअलहुम। तो ये आप देखेंगे मैंने आपको टेबल बना के दिया है। इस टेबल में अलम का मैंने अल लिख दिया है, व अरसला का वा लिख दिया है, तरमीहिम का ता लिख दिया है, और फजअला का फ़ा लिख दिया है। इसका मतलब है कि जो आयत जिस हुरूफ से शुरू होती है, पहले हुरूफ, वो आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए। तो अगर आप आँख बंद करके भी उसे याद करने की कोशिश करेंगे, जब आप याद कर लेंगे उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको जो फर्स्ट जो हुरूफ है, पहले हुरूफ जो है आयत के शुरुआत के, वो आपके दिमाग में अगर आ गए तो आप पूरी आयत आपको याद हो जाती है। जैसे कि अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो अलम आपको याद हो जाएगा इजीली। अलम अ से बोलेंगे अल, अल, फिर दूसरा भी अल, फिर वा, फिर ता, फिर फ़ा। इस तरीके से आप पहले अल्फ़ाबेट्स याद कर लिए। फिर आपने उंगलियों पे उसे शुरू कर दिया, अलम, फिर दूसरी उंगली पे तरा, तीसरी उंगली पे कैफ़ा, फिर फ़अला, चौथी पाँचवीं उंगली पे रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इस तरह से आपको पहली आयत याद हो जाएगी एक ही दिन में। और वो आपको 5 टाइम की नमाज के बाद वो एक ही आयत याद करना
उस दिन में। फिर दूसरे दिन आप दूसरी आयत याद करेंगे सूरह फील की, जो है अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। फिर आप तीसरी याद करेंगे। उसी तरीके से आप पाँचों दिन में 5 आयतें याद कर सकते हो, और ये छोटी छोटी सी आयतें हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक तरीका याद करने का। अब हम जाएंगे दूसरे तरीके पर। अब वो दूसरा तरीका ऐसा है कि इसमें हमें क्या करना है। अब आपने पहले तो ये आपको याद करना है कि इसमें 5 आयतें हैं। फिर आपने वो पहले जो हुरूफ है वो आप याद कर लिए, अल अल वा ता फा, अल अल वा ता फा। इस तरीके से आप याद कर लिए कि आपको पता है शुरुआत में अल है, फिर अल है, फिर वा है, फिर ता है, फिर फ़ा है। तो ये आपको याद हो गया। उसके बाद जब आयत शुरू करेंगे याद करना, तो आप उंगलियों पे नहीं करना, आप पूरी आयत एक दिन में एक आयत पढ़ लिए। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। फिर दूसरे दिन आप याद करेंगे अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। अब दूसरे दिन अब जब ये याद करेंगे दूसरी आयत, उसके साथ में आप पहली आयत को मिला लेंगे। इसका मतलब है सेकंड डे पर आयत 1 और आयत 2 पढ़ेंगे। उसी तरह फिर आप तीसरे दिन जो है तीसरी आयत याद करेंगे, उसके साथ में आप आयत 1 एंड 2 भी इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब आप तीसरे दिन पे पहुँचेंगे, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, जब आप ये याद कर लेंगे तो उसके बाद वापस से रिविज़न करेंगे। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। तो आपको ये 3 आयतें 3 दिन में याद हो जाएगी। उसी तरह जब आप चौथे दिन पे पहुँचेंगे तो चौथी आयत याद करेंगे और पहले की 3 उसमें मिला लेंगे। फिर 5वें दिन पहुँचेंगे फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल, और फिर उसके बाद चारों मिला लेंगे। उसी तरह से 5 दिन में आपकी ये एक सूरह फील आपको याद हो जाएगी, जिसमें 5 आयतें हैं। तो ये सारी छोटी छोटी जो भी आयत सूरा है, सूरह फील से लेके सूरह नास तक, आपको सारी याद हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह इसे याद कीजिए, और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा ये मेथड से। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेथड मेरे ऊपर बहुत काम किए हैं, मैंने इसी तरीके से याद किए थे, और इंशाल्लाह आपको भी याद हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो मैं आप सबको मैं बहुत बहुत दुआ करती हूँ कि आप सभी को हमारे कुरान की सारी आयतें याद करने के लिए अल्लाह तौफ़ीक दे, और हमें नेकी के रास्ते पर चलाए, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए अल्लाह ताला हमें सबको। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि इस काम में अल्लाह मुझे और हिदायत दे, और मैं कुरान की जानकारी कर सकूँ और सब तक पहुँचा सकूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।